स्वागत है आपका मेरे चैनल बेस्ट एडवांटेज क्यूरियस पॉइंट में। आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है ग्रंथियाँ। देखिए ये आपके यूनिट सेकंड का भाग है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, तो वीडियो मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। इसमें मॉक टेस्ट भी कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्लैंड यानी कि ग्रंथि, हमारे शरीर में छोटे छोटे थैले के समान संरचना होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रंथि के नाम से जानते हैं, ठीक है। ग्रंथि शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रण करने हेतु एंजाइम और हार्मोन का निर्माण करती है। तो कहने का मतलब क्या है कि शरीर में उपस्थित थैले को ग्रंथि बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, एंजाइम व हार्मोन भरे रहते हैं इन ग्रंथियों में, ठीक है। प्रकार देख लेते हैं। ग्रंथि के प्रकार क्या क्या हैं। ग्रंथि 3 प्रकार की होती है, बाह्यस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। इसी के बारे में हम डेफिनेशन में विस्तार से पढ़ते हैं। बाह्यस्रावी ग्रंथि, इसका मतलब ये नहीं कि ये शरीर के बाहर होगी। अधिकांश लोग समझते हैं कि ये शरीर के बाहर होती होगी, ऐसा नहीं है। ऐसी ग्रंथि जिससे एंजाइम निकलता है। क्या निकलता है? एंजाइम निकलता है। ये एंजाइम किसी खास नली यानी कि डक्ट के द्वारा निकलता है, ठीक है। जब भी किसी चीज के निकलने का रास्ता अलग होता है तो हमारे शरीर के ब्लड से टच नहीं होता। हमारे शरीर में पूरा ब्लड ही ब्लड है ना। जब भी कोई एंजाइम हमारे शरीर से बाहर निकलता है और वो बिना ब्लड के संपर्क में आए निकल जाता है तो वो क्या होगी, बहिर्स्रावी ग्रंथि होगी। जैसे कि पसीने से क्या ब्लड निकलता है? नहीं निकलता, ठीक है। आंसू से निकलता है क्या? नहीं निकलता। कान की मोम, उससे भी नहीं निकलता। थूक, उससे भी नहीं निकलता। तो ये बहिर्स्रावी ग्रंथियों में आएंगे। आगे देखते हैं, कुछ बहिर्स्रावी ग्रंथियां देख लेते हैं जिससे क्वेश्चन बनेंगे आपके। सेरोमेन ग्लैंड, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए पाई कहाँ जाती है। ये पाई जाती है कान में, ठीक है। यही कान में क्या बनाती है? मोम बनाती है। तो कान में मोम बनाने का काम कौन सी ग्लैंड करती है? यहीं से क्वेश्चन बन गया, सेरोमेन ग्लैंड, ठीक है। मोम ब्लड के संपर्क में नहीं आता। हम जब कान रखोड़ते हैं तो उसमें से क्या ब्लड निकलता है? नहीं निकलता, मैल निकलता है, यानी कि ये मोम, ठीक है। तो आई थिंक आपको सेरोमेन ग्लैंड समझ में आ गई होगी। ये कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है और यही ग्रंथि क्या बनाती है? कान में मोम बनाने का काम करती है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब ध्यान से देखिएगा चित्र के माध्यम से। दूसरा क्या है, आंखों में पाई जाने वाली कौन सी ग्लैंड होती है? तो यह है, पहला है लेक्राइमल, जो आंखों के कहाँ, ऊपरी भाग में पाई जाती है। देखिए चित्र में दिया गया है। इसका काम क्या है? ये आंसू का निर्माण करती है। आंखों में आंसू का निर्माण कौन करती है? यही, ठीक है। देखिए आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ये अगर क्वेश्चन आ गया तो क्या बोलोगे आप? लाइसोजाइम एंजाइम, ठीक है। अब आंखों के कोने वाले भाग को देखिए जहाँ कीचड़ बनता है, देखिए, ठीक है। अब आंखों के जो कोने वाले भाग है, एक मांस जैसा लोथड़ा दिखाई देगा आपको। एक मांस जैसा पदार्थ दिखेगा ना, वो क्या होता है? पंक्टम होता है, ठीक है। यही पंक्टन क्या करता है? आंसू को स्टोर कर लेता है। जो भी थोड़े बहुत आंसू रहते हैं उसको स्टोर कर लेगा। अगर ज्यादा होंगे तो आंख के जरिए बाहर निकल आते हैं, ठीक है। और यही पंक्टम, कभी कभी आपने देखे होंगे रोते रोते आंख से आंसू तो निकलते हैं लेकिन नाक से भी पानी निकलने लगता है, तो ठीक है। पंक्टम नाक में क्या करता है? आंसू को भेजता है। यही पंक्टम क्या करता है? नाक में नली के द्वारा क्या करता है? एक आंसू को भेजता है, तो नाक से भी क्या होता है? पानी निकलने लगता है। तो ये किसके द्वारा होता है? ये सब लेक्राइमल ग्लैंड में होता है। ये उसी के अंतर्गत है। नीचे वाली ग्रंथि को देखिए, वो है मेबोमियन ग्लैंड। ये कहाँ पाया जाता है? ये आंखों के नीचे की ओर पाया जाता है। देखिए दिख रहा होगा आपको चित्र में, नीचे की ओर पाया जाता है। ये आंखों की सुरक्षा के लिए तेल का निर्माण करता है। मेबोमियन ग्लैंड क्या करता है? आंखों की सुरक्षा के लिए तेल का निर्माण करता है और यही तेल इकट्ठा होकर कीचड़ का रूप ले लेता है। सोकर उठोगे तो आप देखोगे आंखों में यही पंक्टम के ऊपर क्या जमा रहता है? कीचड़ जमा रहता है, ठीक है। तो आंखों के लिए तेल और कीचड़ का निर्माण करती है कौन? मेबोमियन ग्लैंड। आपको क्लियर हुआ होगा। अगला देखते हैं, स्वेट ग्लैंड, यानी कि स्वेद ना कि श्वेत, ठीक है, दोनों में अंतर है। स्वेट ग्लैंड क्या होती है? ये पसीने का निर्माण करती है। ये भी बहिर्स्रावी ग्रंथि, क्योंकि पसीने से क्या होता है? ब्लड नहीं निकलता, ठीक है। सेबेकस ग्लैंड यानी कि तेली ग्रंथि, ये क्या करती है? सीबम का निर्माण करता है जो त्वचा को चिकना रखता है। आपने देखे होंगे, सोकर उठते हो तो आप नाक के ऊपर तेल जैसा परत जमी रहती है, ये क्या होती है? सीबम, ठीक है। आगे देखते हैं, सेलिवरी ग्लैंड यानी कि लार ग्रंथि, इससे पाचक एंजाइम निकलते हैं। सेलिवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथि होती है, इससे क्या होते हैं? पाचक एंजाइम निकलते हैं, ठीक है। इतना ही याद रखिए इसमें। गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी कि जठर ग्रंथि, इससे क्या होता है? देखिए जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है, उसमें 2 एंजाइम पाए जाते हैं। आपको ये याद रखना है कि देखिए गैस्ट्रिक ग्लैंड पाचक एंजाइम में 2 एंजाइम कौन कौन से हैं? रेनिन और पेप्सिन। रेनिन क्या करता है? दूध को पचाता है और पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है। यहाँ से 2 क्वेश्चन बन गए आपके, ठीक है। कभी कभी ये उतना अच्छे से काम नहीं करता, यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड उतने अच्छे से काम नहीं करता तो पाचन ठीक से नहीं होगा तो गैस्ट्रिक रोग हो जाता है, गैस बनने लगती है, ठीक है। आगे देखते हैं, म्यूकस ग्लैंड एक चिपचिपा पदार्थ का निर्माण करता है जो ब्लड से टच नहीं होता। म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो ब्लड से टच नहीं होता है, ठीक है।
इतनी चीज आपको समझ में आई होंगी। ये क्या है चल रही है, बहिर्स्रावी ग्रंथि पढ़ रहे हैं अभी हम, ठीक है। इसके बाद है लीवर, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, बहिर्स्रावी ग्रंथि के अंतर्गत ही क्या क्या आते हैं वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। लीवर, इसे क्या बोलते हैं, यकृत भी बोलते हैं। लीवर 2 तरह की कोशिका से बनी होती है, ये आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन बाहर निकल कर आता है। हेपेटिक कोशिका और कूफर सेल, ठीक है। यकृत सबसे बड़ी बहिर्स्रावी ग्रंथि, ये भी आपको याद रखना है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है, ये अपने क्षतिग्रस्त जो अंग है उसको स्वयं ही ठीक कर सकती है, ठीक है। कौन, लीवर। लीवर क्या करता है, और फाइब्रोनाइजेन और प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन बनाता है। ये दोनों प्रोटीन मिलकर ब्लड को जमा देते हैं, ठीक है। और किस कारण से ब्लड नहीं जमता है, देखिए ये लीवर में हिपेरिन बनाता है, और हिपेरिन क्या करता है, ब्लड जमने से रोकता है। फाइब्रोनेजेन और प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन बनाते हैं, और ये दोनों प्रोटीन क्या करते हैं, ब्लड को जमा देते हैं, और ब्लड जमने से रोकता कौन है, हिपेरिन। ये इतना याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। ये बिलिरुबिन निर्माण करता है। अब ये बिलिरुबिन क्या होता है, ये पीले रंग का पिगमेंट होता है जो मल के रंग को पीला कर देता है। पीला रंग क्या कौन देता है, यही देता है, जो मल रहता है उसे पीला रंग कौन देता है, यही बिलिरुबिन देता है, ठीक है। कभी कभी लीवर अगर सही से काम नहीं करता है तो बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, पूरे शरीर में पीला पड़ जाता है, आंखें भी पीली हो जाएंगी, तो इसे पीलिया रोग कहते हैं। ये जो बिलिरुबिन है, और ये एक वर्ड एक और है बिलवर्डिंग, ये आपको नाम में कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। बिलवर्डिंग नामक रंग ये क्या करता है, पित्त को हरा रंग देता है। पित्त को क्या करता है, हरा रंग दे देता है। पित्त का निर्माण लीवर करता है, ये भी आपको याद रखना है। और पित्त को हरा रंग देता है कौन, बिलिवर्डिंग। मल को पीला रंग कौन देता है, बिलिरुबिन। और पित्त को हरा रंग कौन देता है, बिलिवर्डिंग। बिलिरुबिन मल को पीला रंग देता है, और बिलिवर्डिंग पित्त को हरा रंग देता है, ये आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। लीवर क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। लीवर क्या करता है, देखिए लीवर ज्यादा खतरनाक पदार्थ अमोनिया को कम खतरनाक पदार्थ यूरिया में बदल देता है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है। आगे देखते हैं अब क्या करता है लीवर, और ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में बदल देता है। एक प्रश्न पूछा गया था कि यदि लीवर काम करना छोड़ दे तो शरीर में किसकी मात्रा बढ़ जाएगी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ग्लूकोज की मात्रा, किसकी मात्रा बढ़ जाएगी, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। लीवर कार्बोहाइड्रेट को फैट में बदल देता है। लीवर क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को किस में परिवर्तित कर देता है, फैट में बदल देता है। जो क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल में बदल देता है। जो क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल में बदल देता है। और कोलेस्ट्रॉल इसकी सर्वाधिक मात्रा कहाँ पाई जाती है, अगर क्वेश्चन पूछेगा कोलेस्ट्रॉल इसकी सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है, तो लीवर में पाई जाती है। मैं जो आपको एक्स्ट्रा इन्फो जो बता रही हूँ हाईलाइट कर करके, ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है, क्वेश्चन पूछेगा तो क्या बोलोगे, लीवर में। और जैसे ऊपर वाले में देखिए, ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में बदल देता है। प्रश्न पूछा गया था कि यदि लीवर काम करना छोड़ दे तो शरीर में किसकी मात्रा बढ़ जाएगी, ग्लूकोज की, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण लीवर के मीसोडर्म में होता है। भ्रूण अवस्था में यानी कि देखिए जब बच्चा गर्भ में है, ठीक है, मतलब वो भ्रूण ही रहेगा जब तक वो जन्म नहीं ले लेता है ना, तब तक वो भ्रूण ही रहे, ठीक है। तो भ्रूण की अवस्था में जो ब्लड बनता है वो लीवर के मीसोडर्म बनता है। और हम लोगों की बात करें तो ब्लड कहाँ बनता है, अस्थि मज्जा में बनता है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। आगे है, जहर या ज्यादा शराब के सेवन से नष्ट हो जाता है। लीवर क्या होता है, ज्यादा जहर या ज्यादा शराब के सेवन से क्या होता है, नष्ट हो जाता है। लीवर में एक विशेष कोशिका पाई जाती है, अभी हमने बात की थी, लीवर 2 तरह की कोशिका से बना होता है, हेपेटिक कोशिका और कूफर सेल। अब देखिए लीवर में एक विशेष कोशिका कूफर कोशिका पाई जाती है, ठीक है। जितने भी हानिकारक पदार्थ हैं उसको ये कूफर सेल निगल लेता है, स्वयं ही निगल लेता है। जितने भी हानिकारक पदार्थ होते हैं, थोड़ी बहुत जो जहर होता है वो खुद ही निगल जाता है, कौन, कूफर सेल। अब आगे देखते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। अभी हमने बहिर्स्रावी पढ़ चुके हैं, अब हम देखेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि। ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं, बहिर्स्रावी वो हमने पढ़ ली, अब ये सेकंड है अंतःस्रावी, ठीक है। वह ग्रंथि होती है जिससे हार्मोन निकलता है। बहिर्स्रावी में क्या निकलता था, एंजाइम निकलता था, इसमें क्या निकलता है, हार्मोन निकलता है। अंतर समझिएगा, ठीक है। ये हार्मोन ब्लड के संपर्क में आते हैं, और बहिर्स्रावी ग्रंथि में क्या होता था, एंजाइम ब्लड के संपर्क में नहीं आते, ठीक है। इनके लिए कोई नली की आवश्यकता नहीं होती, बहिर्स्रावी में नली यानी कि डक्ट की आवश्यकता होती थी। कुछ महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथियां हम पढ़ लेते हैं। हाइपोथैलेमस, इसके विषय में आप लोगों ने ऑलरेडी ब्रेन वाले चैप्टर में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हाइपोथैलेमस क्या काम करता है। इसके विषय में हम ब्रेन में पढ़ चुके हैं। ये नर्वस हार्मोन छोड़ता है, क्या करता है ये नर्वस हार्मोन छोड़ता है। जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनको कंट्रोल कौन करता है, उनको कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, ये आपको याद रखना है। और हाइपोथैलेमस और क्या करता है, भूख, प्यास, घृणा, क्रोध, प्यार और इमोशंस को भी कंट्रोल करता है। जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां उनको कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस कहाँ पाया जाता है, थैलेमस के नीचे पाया जाता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। आगे देखते हैं,
पीनियल ग्लैंड, इस ग्लैंड को हम बायोलॉजिकल ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, इसे थर्ड आई के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। दोनों आंखों के बीच में जो सेंटर होता है वहाँ होती है पीनियल ग्लैंड। ये आपको चित्र के माध्यम से दिखाई दे रहा होगा, पीनियल ग्लैंड है, ठीक है। इस ग्रंथि से यानी कि पीनियल ग्लैंड से दो तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं, मेलाटोनिन और सेरोटोनिन। अब मेलाटोनिन क्या देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हल्के में बिल्कुल मत आंकना, ठीक है। इनमें से अगर क्वेश्चन आ गया तो आपसे डेफिनेटली बनना चाहिए। मेलाटोनिन और सेरोटोनिन, पीनियल ग्लैंड से दो तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं, मेलाटोनिन और सेरोटोनिन। मेलाटोनिन क्या करता है, रात के समय रंग को काला करता है मेलाटोनिन, और सेरोटोनिन क्या करता है, ये हमें नींद लाता है। देखिए छोटे बच्चों में पीनियल ग्लैंड अधिक सक्रिय होती है, ठोक ठोक के आप उनको सुलाओगे तो जल्दी से नींद आ जाती है। आपको कोई ठोके, अभी आज की स्थिति में कोई आपको ठोक ठोक के सुलाएगा तो नींद आएगी, नहीं आएगी। अगला है पिट्यूटरी ग्लैंड। देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये ब्रेन के बेस यानी कि आधार या उसके तल में रखा रहता है। ये इसका वजन क्या होता है, 0.6 ग्राम होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड का वजन कितना होता है, 0.6 ग्राम होता है। देखिए जो भी बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप बिल्कुल भूलिएगा नहीं, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, पीनियल के बाजू में एक ग्रंथि हो जाती है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। देखिए चित्र में दिखाई दे रहा होगा, पीनियल ग्लैंड के बाजू में पाई जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ब्रेन के बेस यानी कि जो समतल जो भाग होता है ना, आधार के तल में रखा रहता है, ठीक है। इसका वजन 0.6 ग्राम होता है, ये याद रखना है। ये पूरी बॉडी को लगभग कंट्रोल करती है, पूरी बॉडी को लगभग कंट्रोल करती है। अभी हमने हाइपोथैलेमस में क्या पढ़ा था, अंतःस्रावी, जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथि है उसको कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस। और ये क्या करता है, ये पूरी बॉडी को लगभग कंट्रोल करती है, ठीक है। इसे मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, किसे, पिट्यूटरी ग्लैंड को। आगे देखते हैं, इस पीयूष ग्रंथि से 4 टाइप के हार्मोन निकलते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसे बिल्कुल याद करके घोंट के पी जाइए। TSH, इसका फुल फॉर्म दे दिया गया है यहाँ पर, थायराइड स्टिम्युलेटेड हार्मोन, ठीक है। जब कभी भी शरीर में थायरॉक्सिन की कमी होती है तो हमारा ब्रेन एक हार्मोन छोड़ता है। जब कभी भी शरीर में थायरॉक्सिन की कमी होती है तो हमारा ब्रेन एक हार्मोन छोड़ता है जिसे TSH कहते हैं, ठीक है। TSH क्या होता है, देखिए, ताकि क्या होता है, जो थायरॉक्सिन की जो जरूरत होती है ना, जो भी थायरॉक्सिन की जो कमी है वो इसकी पूर्ति करता है। तो थायरॉक्सिन बनाने के लिए थायराइड को उत्तेजित कौन करता है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। थायरॉक्सिन को बनाने के लिए थायराइड को उत्तेजित कौन करता है, तो ये TSH हार्मोन करता है। ये आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। मैं जो मॉक टेस्ट लगाऊंगी उसमें मैं खुद नहीं बताऊंगी, वो पूरे मॉक टेस्ट आपको क्वेश्चन के रूप में दे रही हूँ, ठीक है। उसमें से थ्योरी पढ़िए, समझिए और उसके बाद आंसर लगाइएगा। तो TSH हार्मोन आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, पीयूष ग्रंथि से 4 टाइप के हार्मोन निकलते हैं जिनसे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। TSH हमने पढ़ी, अब देखते हैं STH, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। ये हमारी वृद्धि को नियंत्रित करता है। ये क्या करता है, ये हमारी वृद्धि को नियंत्रित करता है। TSH क्या करता था, जब कभी भी शरीर में थायरॉक्सिन की कमी होती है तो ये TSH उसकी कमी को पूरी करता है, ठीक है। और थायरॉक्सिन बनाने के लिए थायराइड को उत्तेजित कौन करता है, TSH। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। और STH, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, ये हमारी वृद्धि को नियंत्रित करता है। किसको नियंत्रित करता है, हमारी वृद्धि को, ठीक है। इसके बाद है LTH, लैक्टोजेनिक हार्मोन। ये दूध के निर्माण में मदद करता है। किसके निर्माण में, दूध के निर्माण में मदद करता है। LTH को प्रोलैक्टिन भी कहते हैं। LTH क्या करता है, दूध के निर्माण में मदद करता है। दूध के निर्माण में कौन मदद करता है, LTH मदद करता है। LTH को प्रोलैक्टिन भी कहते हैं, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। क्या कहते हैं, प्रोलैक्टिन भी कहते हैं। तो लैक्टोजेनिन हार्मोन ये दूध के निर्माण में मदद करता है और LTH को ही प्रोलैक्टिन भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है ऑक्सीटोसिन। LTH क्या करता है, ये दूध का निर्माण करता है, और ऑक्सीटोसिन क्या करता है, दूध को स्तन से बाहर निकालने का काम करता है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, दूध को स्तन से बाहर निकालने का काम करता है ये ऑक्सीटोसिन, जिसे ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहते हैं, ठीक है। तो स्तन में बन रहे दूध को बाहर निकालने का काम कौन करता है, ऑक्सीटोसिन करता है, ठीक है। इसके बाद है वैसोप्रेसिन। ये पेशाब की सांद्रता को नियंत्रित करता है। पेशाब की सांद्रता को कौन नियंत्रित करता है, वैसोप्रेसिन, ठीक है। ये आपको नाम याद रखना है, पेशाब की सांद्रता को नियंत्रित करता है। अगर ये ज्यादा होगा तो पेशाब गाढ़ा होगा और पेशाब करने में जलन होगी, और कम होगा तो पतला होगा, जिससे बॉडी का पूरा पानी बाहर निकल आएगा। तो पीयूष ग्रंथि से 4 टाइप के हार्मोन निकलते हैं, TSH, STH, LTH,
ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। ये इंपॉर्टेंट जैसे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आगे देखते हैं थायराइड ग्लैंड, इसे हिंदी में आउटू ग्रंथि बोलते हैं। इसमें थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। इसमें क्या निकलता है? थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि है। बहिःस्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ी क्या थी? यकृत, लीवर। और अंतःस्रावी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्लैंड। ये याद रखिएगा, ठीक है। ये बीपी को कम कर देती है क्योंकि इसमें थायरॉक्सिन हार्मोन पाया जाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन किस चीज का बना होता है? कई पूछ लेता है। इसमें टायरोसिन और आयोडीन होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन किस चीज का बना होता है? इसमें टायरोसिन और आयोडीन होता है ना। देखिए चित्र में, देखिए थायराइड, ये तितली की आकृति के समान दिखाई देता है। इसके बाद है देखिए थायराइड ग्रंथि, इसमें 3 बीमारियां मुख्य रूप से होती हैं। घेंगा, आप जानते हैं आयोडीन की कमी से होती है। घेंगा में आउटू यानी थायराइड ग्रंथि प्रभावित होती है। क्रेटिनिज्म, ये बच्चों में पाया जाता है। इससे बच्चों की बुद्धि कम हो जाती है। ये एक रोग है, बीमारी है। घेंगा हो गया, क्रेटिनिज्म हो गया। क्रेटिनिज्म किसमें पाया जाता है? बच्चों में पाया जाता है। इससे बच्चों की बुद्धि कम हो जाती है। और मैक्सोडेमा, इसमें क्या होता है? मांस फूलने लगता है, बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा मोटापा होता है। कभी कभी आपने देखा हो जाएगा, जरूरत से ज्यादा शरीर फूलने लगता है तो डॉक्टर थायराइड टेस्ट कराने के लिए बोलता है, ठीक है। तो महिलाओं में सबसे ज्यादा होता है ये मैक्सोडेमा। तो थायराइड ग्लैंड के अंतर्गत इतनी चीजें आप समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आगे देखते हैं पैराथायराइड। देखिए थायराइड ग्रंथि के पीछे छोटी छोटी ग्रंथि होती है, चित्र में देखिए, उसे पैराथायराइड कहते हैं, ठीक है। और ये पैराथायराइड पीयूष ग्रंथि इसको कंट्रोल नहीं करती, पीयूष ग्रंथि के कंट्रोल के बाहर है ये, ठीक है। इसमें पैराथायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। थायराइड से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, पैराथायराइड से पैराथायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, ठीक है, जो शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो अगर क्वेश्चन आ गया शरीर में कैल्शियम की मात्रा कौन नियंत्रित करता है, फास्फोरस की मात्रा कौन नियंत्रित करता है, तो क्या लगाओगे आप? पैराथायराइड। और पैराथायराइड से कौन सा हार्मोन निकलता है? पैराथायरॉक्सिन। थाइमस ग्लैंड वक्ष में पाई जाती है, वक्ष मतलब छाती में पाई जाती है। ये क्या करती है? प्रोटीन और लिम्फोसाइट बनाता है। थाइमस ग्लैंड क्या करता है? प्रोटीन और लिम्फोसाइट बनाता है। प्रोटीन शरीर की वृद्धि में मदद करता है और लिम्फोसाइट बीमारियों से रक्षा करता है। देखिए 15 साल की आयु के बाद काम करना बंद कर देता है थाइमस ग्लैंड, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन में देख सकते हैं आप, चित्र में देख सकते हैं, थाइमस ग्लैंड छाती में पाई जाती है, प्रोटीन और लिम्फोसाइट बनाता है। प्रोटीन क्या करती है? शरीर की वृद्धि करने में मदद करती है और लिम्फोसाइट बीमारियों से रक्षा करती है। 15 साल की आयु के बाद ये काम नहीं करती। इसके बाद है एड्रिनल ग्लैंड। इसके विषय में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वृक्क वाले चैप्टर में। एड्रिनल ग्लैंड क्या करता है? यानी कि अधिवृक्क, ठीक है। ये किडनी के ठीक ऊपर पाया जाता है। अधिवृक्क कहाँ पाया जाता है? किडनी के, देखिए चित्र में, किडनी के जस्ट ऊपर पाया जाता है एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे हम टेक्निकल नाम 4S और 3F के नाम से भी जानते हैं। अगर इससे क्वेश्चन आ गया तो बनना चाहिए, ठीक है। इससे एक हार्मोन निकलता है, एड्रिनल ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है जिसे एड्रिनेलिन हार्मोन कहते हैं, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है जिसे एड्रिनेलिन हार्मोन कहते हैं। इससे बीपी तेज हो जाता है। इसे लड़ो उड़ो हार्मोन भी बोलते हैं, यानी कि फाइट एंड फ्लाइट, ठीक है। इमरजेंसी ग्रंथि भी इसे बोलते हैं। इसी में से एक क्वेश्चन और पूछता है, एड्रिनल ग्लैंड को किन 2 भागों में बांटा गया है? तो मेडुला और कॉर्टेक्स, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं गोनाड ग्लैंड। ये हम किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं? सब चीजें ये हम अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, ठीक है। गोनाड ग्लैंड यानी जनन ग्रंथि, इससे जनन हार्मोन निकलता है। जनन ग्रंथि से नाम से क्लियर है, जनन हार्मोन ही निकलेगा। जितने भी जनन हार्मोन होते हैं वे स्टेरॉइड के बने होते हैं। चित्र में देखिए मेल और फीमेल का अलग अलग बताया गया है। मेल में जनन ग्लैंड क्या होते हैं? टेस्टिस 2 होती है ना, और फीमेल में भी ओवरी जो 2 होती है, ठीक है। ये ग्रंथियां पुरुष और महिलाओं में अलग अलग होती हैं। चित्र से आपको स्पष्ट समझ में आया होगा। ये हम प्रजनन तंत्र में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसमें आवश्यकता नहीं है बताने की, ठीक है। तो गोनाड ग्लैंड क्या करते हैं? मतलब क्या होता है? जनन ग्रंथि। इससे क्या होते हैं? जनन हार्मोन निकलता है। जितने भी जनन हार्मोन होते हैं वो स्टेरॉइड के बने होते हैं। आगे देखते हैं पुरुषों में जो जनन ग्रंथियां है वो टेस्टिस 2 होती है। टेस्टिस हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं। टेस्टिस से कौन सा हार्मोन निकलता है? टेस्टोस्टेरोन निकलता है। दूसरा है शुक्राणु यानी स्पर्म, ठीक है, जो प्रजनन में मदद करता है। महिलाओं में 2 ओवरी होती है। इन ओवरी से 3 हार्मोन निकलते हैं, इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एस्ट्रोजन ये पीरियड के निर्माण में मदद करता है। प्रोजेस्टेरोन ये प्रोटेक्ट करता है, नाम से क्लियर है, बच्चे की रक्षा करेगा गर्भ में ही, ठीक है। और रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है, मतलब नॉर्मल डिलीवरी में मदद करता है। ये हार्मोन मांसपेशियों को फैला देता है ताकि डिलीवरी क्या हो सके? नॉर्मल हो सके। अगर ये हार्मोन कम पड़ जाता है तो फिर सीजर की नौबत आती है। ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, अब है मिक्स ग्लैंड यानी कि मिश्रित ग्रंथि। ग्रंथियां 3 टाइप की होती है, बहिःस्रावी, अंतःस्रावी, ये सब हमने पढ़ लिया, उसके टाइप भी देख लिया। अब हम देखते हैं मिश्रित ग्रंथि।
वह ग्रंथि जिससे एंजाइम व हार्मोन दोनों निकलते हैं। देखिए बहिर्स्रावी से क्या निकलता था, एंजाइम निकलता था और उसमें नली की आवश्यकता होती थी, वो ब्लड के टच में नहीं होता था। अंतःस्रावी में क्या होता था, उसमें हार्मोन निकलते थे। अंतःस्रावी में क्या निकलते थे, हार्मोन निकलते थे, उसमें नली की आवश्यकता नहीं होती थी और ब्लड से टच होता था वो। और मिश्रित ग्रंथि क्या होती है, इससे दोनों निकलते हैं, एंजाइम भी और हार्मोन भी, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। जैसे कि पेनक्रियाज, पेनक्रियाज क्या है, मिश्रित ग्लैंड है, ठीक है, यानी कि अग्नाशय। दूसरी बड़ी ग्रंथि है ये, दूसरी बड़ी ग्रंथि अग्नाशय की कोशिका को लैंगरहैंस की दीपिका भी बोलते हैं, इसके विषय में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय दूसरी बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। तो अग्नाशय की कोशिका को हम क्या बोलते हैं, लैंगरहैंस की दीपिका के नाम से भी जाना जाता है। इस पे ऑलरेडी मॉक टेस्ट कर चुके हैं, चित्र में देख सकते हैं पेनक्रियाज। एंजाइम की बात करें तो पेनक्रियाज का जब भी नाम आएगा तो आप 3 एंजाइम याद रखिएगा, LAT है ना, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज क्या करता है, वसा को पचाता है, एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, और ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पचाता है। तो एंजाइम की बात आएगी तो लेट, ये 3 चीजें आपको याद रखना है, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, ठीक है। पेनक्रियाज, मिश्रित ग्रंथि क्या है, पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज 3 एंजाइम निकलते हैं, कौन कौन से, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। लाइपेज क्या करता है, वसा को पचाता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पचाता है, ठीक है। इसके बाद है हार्मोन। अग्नाशय से जो हार्मोन निकलते हैं, यानी पेनक्रियाज से जो हार्मोन निकलते हैं, 3 प्रकार की कोशिकाओं से निकलता है, इसके विषय में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और गामा कोशिका, याद है आपको मैं करा चुकी पाचन वाले चैप्टर में। अल्फा कोशिका क्या होती है, अल्फा से ग्लूकेगॉन निकलता है, जब कभी कमजोरी होती तो ग्लूकोज की मात्रा को ये बढ़ा देता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बीटा कोशिका, बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है। देखिए इंसुलिन कहाँ से निकलता है, बीटा सेल से निकलता है। इंसुलिन प्रोटीन का बना होता है, इससे क्वेश्चन आएंगे। इंसुलिन में किसकी मात्रा ज्यादा पाई जाती है, जिंक की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। इंसुलिन ग्लूकोज की मात्रा को घटा देता है, इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज की मात्रा को घटा देता है। बुढ़ापे में ये काम नहीं करता। गामा कोशिका की बात आएगी तो क्या बोलेंगे, गामा सेल से सोमेटोस्टेटिन हार्मोन निकलता है, जो पचा हुआ भोजन हुए ना उससे ऊर्जा ग्रहण करता है, जो पचाता है भोजन उससे क्या करता है, ऊर्जा ग्रहण करता है। ये स्वांगीकरण करता है, यानी ऊर्जा का निर्माण करता है। तो हार्मोन को अग्नाशय से, पेनक्रियाज से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, 3 टाइप की कोशिकाओं से निकलते हैं, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और गामा कोशिका, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इंसुलिन से एक क्वेश्चन और पूछ लेता है, इंसुलिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो जिंक पाया जाता है, यानी जस्ता पाया जाता है, और इंसुलिन जल में घुलनशील होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये थ्योरी आपकी कंप्लीट हो जाती है। अब देखते हैं हम इसके मॉक टेस्ट। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, एड्रिनल, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या लैक्रिमल। तो इसमें देखिए मैंने एक के भी आंसर नहीं दिए, ये आपको खुद ही निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में हार्मोन का स्रावण करने वाली ग्रंथि को क्या कहा जाता है, जिससे केवल हार्मोन निकलते हैं, बहिर्स्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, मिश्रित ग्लैंड या यह सभी। आंसर आपको खुद देना है। शरीर में हार्मोन व एंजाइम स्रावण करने वाली ग्रंथि को क्या कहा जाता है, बहिर्स्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, मिश्रित ग्लैंड या यह सभी। आंसर आपको खुद ही देना है, मैं एक भी आंसर नहीं दे रही हूँ, ठीक है। थ्योरी पढ़िए, समझिए, उसके बाद आंसर लगाइएगा। निम्न में से कौन शरीर में हार्मोन व एंजाइम दोनों का स्रावण करता है, पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय, एड्रिनल या थायराइड। आंसर आप खुद ही निकालिएगा। STS हार्मोन, जिन्हें ग्रोथ हार्मोन भी कहा जाता है, यह किस ग्रंथि से निकलता है, थायराइड ग्लैंड से, पैराथायराइड से, एड्रिनल से या पीयूष से। नेक्स्ट है, थायरॉक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि के द्वारा स्रावण किया जाता है, पैराथायराइड, पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल या थायराइड। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित किए जाते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए और आंसर निकालिए, ठीक है। रक्त में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाने पर पैराथायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, पैराथायराइड हार्मोन, कैल्सिटोनिन हार्मोन, एपिनेफ्रिन हार्मोन या इनमें से कोई नहीं। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। आपको एक चीज बता देती हूँ मैं, रक्त में कैल्शियम की मात्रा अगर बढ़ जाए तो पैराथायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो ये निकलता है कैल्सिटोनिन हार्मोन, ठीक है। रक्त में अगर कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है तो कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, कैल्सिटोनिन हार्मोन रिलीज होता है, ये आपको याद रखना। इसी बेस पर आप इसका आंसर निकालोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करते हैं, पैराथायराइड, पीयूष, एड्रिनल या थायराइड। आंसर आप लोग खुद देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है, पैराथायराइड, पीयूष, एड्रिनल या थायराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, LTH जिसका कार्य शिशु के लिए स्तनों में दूध उत्पन्न करना है,
थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड या थायराइड ग्लैंड? मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आप आंसर निकालोगे। एड्रिनल ग्लैंड को किन दो भागों में बांटा गया है? मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आप आंसर निकालिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइट एंड फ्लाइट, लड़ो और उड़ो, हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? पैराथायराइड, पीयूष, एड्रिनल या थायराइड? मैंने आपको ऑलरेडी थ्योरी पढ़ा चुकी हूँ, तो आई थिंक आपको सब बनना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती? यकृत, पीयूष, अग्नाशय या तिल्ली? नेक्स्ट देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, पीयूष, अग्नाशय या तिल्ली? आंसर आपको खुद ही देना है। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? क्या है इंसुलिन? एंजाइम, विटामिन, हार्मोन, प्रोटीन? तो जैसे आंसर पता है वो आप पूरे आंसर आप ही को लगाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि है? यकृत, पीयूष, अग्नाशय या तिल्ली? आंसर आपको खुद ही देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है? गर्दन के नीचे, मस्तिष्क के आधार पर, उदर में या हृदय के आधार पर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? यकृत, अधिवृक्क, अवटु या अग्नाशय? किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? आंसर आपको खुद ही देना है। किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, गामा कोशिका, डेल्टा कोशिका, तंत्रिका कोशिका? नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है? यकृत, अधिवृक्क, अवटु या अग्नाशय? नेक्स्ट देखते हैं। हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? ये हम ऑलरेडी ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? अगर आपने पढ़े होंगे तो बनेगा। नेक्स्ट है। सेरोटोनिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? थायराइड, पीयूष, पीनियल या पैराथायराइड? तो फ्रेंड्स ये थे मॉक टेस्ट। मैंने एक के भी आंसर नहीं दिए हैं, सब आप ही को लगाना है। और अगर आप जब आंसर दोगे तो उसमें क्वेश्चन नंबर जरूर डालें, ताकि मुझे पता चले कि आप चीज का क्या आंसर दे रहे हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये थ्योरी समझ में आई होगी, मॉक टेस्ट लगाए वो पसंद आए होंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे चैनल बेस्ट एडवांटेज क्यूरियस पॉइंट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, साथ ही साथ कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू।